नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। कुछ समय पहले हम एक पॉलीमर की एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम प्लास्टिक मटेरियल पढ़ रहे थे। तो एक टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। जो पॉलीमर था उसका हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन किया था, उसका वर्गीकरण किया था। तो वो जो सीरीज थी वो पहले रुक गई थी क्योंकि चैनल में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। अब सब कुछ ओके है तो फिर से ये सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। और हम क्या देखने वाले हैं, इसका मैकेनिज्म देखने वाले हैं। कई बार क्या है, इसके मैकेनिज्म पे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसके टाइप्स। जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है, जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं तो इसमें क्या होता है, 3 तरह की रिएक्शन हमें मिलती है। सबसे पहले जो रिएक्शन मिलती है वो फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है। दूसरी जो होती है वो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है और तीसरी जो होती है वो एनायनिक पॉलीमराइजेशन होता है। सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा होगा फ्री रेडिकल रिएक्शन का। जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि फ्री रेडिकल का मतलब क्या है। फ्री रेडिकल का आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं या ऑर्बिटल हम पढ़ते हैं तो एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी उसकी कब हो जाएगी, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि एक पेयर बन जाएगा। तो जब किसी भी कंपाउंड या यौगिक के पास में एक मुक्त मूलक या एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुक्त मूलक या फिर फ्री रेडिकल बोलते हैं। और इस रिएक्शन के माध्यम से हम कई सारे मटेरियल का निर्माण भी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में हम क्या देखेंगे, इसका मैकेनिज्म देखेंगे। फ्री रेडिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो इसके मैकेनिज्म से देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को पढ़ने से पहले, कंप्लीट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1, जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी तो उसके लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हीट और दूसरा सनलाइट। इन दोनों की प्रेजेंस में ही क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। इनमें से कोई एक की जरूरत हमें पड़ने वाली है। या तो हम क्या ले लेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में कर लेंगे या फिर इसे हीट की प्रेजेंस में कर लेंगे, क्योंकि हीट और सनलाइट जो होती है उसी की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल बनते हैं। सबसे पहले हमें इस चीज का पता लग गया। सेकंड हमें क्या चाहिए, हमें प्रोक्साइड चाहिए। अब प्रोक्साइड क्या होता है, ये समझने वाली बात है। किसी भी यौगिक के अंदर जब 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हो आपस में, उस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, प्रोक्साइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर H2O2, ठीक है। डॉक्टर के जब जाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा, जब वो तुम्हारे घाव पे थोड़ा सा लिक्विड लगाता है, उसमें झाग से उठते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन प्रोक्साइड। जब हम इसे बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, O ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड O और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो 2 ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और मैंने यही बताया आप लोगों को कि जब किसी भी यौगिक के अंदर 2 ऑक्सीजन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो वो क्या कहलाएगा, प्रोक्साइड कहलाएगा। तो हम कौन कौन से प्रोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी प्रोक्साइड, या तो बेंजोइल प्रोक्साइड ले सकते हो, या फिर एसिटाइल प्रोक्साइड ले सकते हो, या फिर डाइऑक्सीजन भी ले सकते हो। हमने यहाँ पे जो लिया है बेंजोइल प्रोक्साइड लिया है। जब भी हम किसी रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले एक इनिशिएटिंग स्टेप होता है। कहीं से भी कोई चीज़ शुरू होगी, क्योंकि कोई भी 2 चीज़ें रखी हैं या कोई भी एक चीज़ रखी है वो अपने आप में स्टेबल है। जब तक हम उसे इनिशिएट नहीं करेंगे किसी न किसी केमिकल के द्वारा, तो जब तक वो इनिशिएट नहीं होगी, इनिशिएट नहीं लेगी या इनिशिएशन स्टेप नहीं आएगा। तो हमने देखा कि ये जो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, वो होता है चेन इनिशिएटिंग स्टेप। तो चेन इनिशिएटिंग स्टेप में हम क्या लेंगे, तो हम क्या ले लेते हैं, बेंजोइल प्रोक्साइड। इसमें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे और यहाँ पे सिमेट्री बन रही है, ठीक है। जब भी सिमेट्री बनेगी तो उसके बीच में जो बॉन्डिंग ब्रेक होगी, जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, तो वो कैसा होगा, होमोलेटिक लीवेज, यानी कि दोनों बराबर हिस्सों में टूट जाएंगे। यानी कि जो 2 ऑक्सीजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब ये जो शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉन थे ये इन्होंने एक ही क्यों लिए, इसका कारण क्या है, इसका कारण होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन करेगी तो समझो उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है। और जब दूसरे के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा, और जिसने अट्रैक्ट कर लिए हैं वो क्या बना जाएगा,
माइनस बना जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, होमोलिटिक लीवेज। तो यहाँ पे जो शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये एक तो ले लेगा ये ऑक्सीजन और दूसरा ले लेगा ये वाला ऑक्सीजन। और जब हम एरो का निशान लगाएंगे यहाँ पर, तो हमें दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक ये रहा और एक ये वाला। दो मॉलिक्यूल किससे मिलेंगे, बेंजोइल पेरोक्साइड के हमें दो मॉलिक्यूल मिल गए। ये किसे क्या बोलेंगे, फिनाइल रेडिकल बोलेंगे इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पर हमें दो मॉलिक्यूल मिल गए, तो एक जो मॉलिक्यूल है इसके ऊपर ये क्या है, ये फ्री रेडिकल है। ये किसके ऊपर अटैक करेगा, एथिलीन के ऊपर। एथिलीन में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डबल बॉन्ड है। जब भी किसी भी जो कंपाउंड होगा, यौगिक होगा, उसके पास डबल बॉन्ड होंगे तो वो फंक्शनल ग्रुप का काम करते हैं, ठीक है। वहीं पर रिएक्शन होगी, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और कोई भी चीज एक इधर ऐड हो जाएगी और एक इधर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से जब जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन सी के पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है, इसी के पास। क्यों दोनों ने एक एक क्यों लिया, मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी दोनों की बराबर है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। यहाँ से इस फ्री रेडिकल ने जैसे ही इस पे अटैक किया, क्यों, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल इसके पास था ही ऑलरेडी, इन दोनों ने आपस में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया और बॉन्ड बनाने के बाद में क्या मिलेगा, ये जो फिनाइल रेडिकल था ये वाला, इसने अटैक किया किसके ऊपर, इसके ऊपर, और ये किससे जुड़ गया, इस वाले CH2 से जुड़ गया। और अब यहाँ पे क्या था, एक फ्री रेडिकल बन गया था, तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो इसे हम बोलते हैं, यहाँ पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, जिसे हम बोल रहे हैं चैन इनिशिएटिंग स्टेप। अब सेकंड हमारा जो स्टेप चलेगा वो क्या चलेगा, चैन प्रोपोगेशन स्टेप। उसमें क्या होगा, अभी हमने सिर्फ चैन को स्टार्ट किया है, लेकिन चैन ग्रोथ अभी होनी बाकी है। वो कहाँ पर होगी, वो प्रोपोगेशन जो स्टेप होगा उसमें ये स्टार्ट होगी। तो हमने ये वाला जो यौगिक था, कंपाउंड था, वो यहाँ पर लेकर आ गए, ये सेम है। और हमने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया, मोनोमर लिया, किसका, इथाइलिन का। और सेम कंडीशन होगी, यहाँ से एक बॉन्ड टूटेगा, एक फ्री रेडिकल इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अटैक करेगा और इसके साथ में जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, और यहाँ से ये क्या है, इसके साथ में जुड़ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जो चैन है उसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। फिर से हमने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल लिया, लेने के बाद में जब हमने अटैक किया तो ये यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर N लगा दिया, यानी कि ये क्या है, ये चैन प्रोपोगेशन होती चली गई, काफी सारे मॉलिक्यूल जुड़ते चले गए, और यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, N मतलब काफी सारे, कोई भी नंबर यहाँ पर हो सकता है, काफी सारे मोनोमर अब इसमें ऐड हो चुके हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, ये फ्री रेडिकल, ये भी फ्री है और आगे चैन ग्रोथ करने के लिए तैयार है, ठीक है। अब जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्शन को टर्मिनेशन भी करना होता है, टर्मिनेट भी करना होता है, उसे रोकना भी होता है, ठीक है। तो रोकने के लिए हम देखते हैं चैन टर्मिनेटिंग स्टेप, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे हम, जब हमने, आप लोगों ने देखा होगा, जब हमने बेंजोइल पेरोक्साइड लिया था स्टार्टिंग में, तो आप लोग यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ पे क्या देख रहे हो, एक तो ये कंपाउंड बना था और एक ये बना था, लेकिन हमने एक को स्टार्ट करके ही अपनी रिएक्शन को कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब भी हम पॉलीमराइजेशन करते हैं सॉरी, तो पॉलीमराइजेशन करते हैं तो काफी सारे मॉलिक्यूल लेते हैं, भाई मोनोमर तो काफी सारे लेंगे ना। तो एक चैन जो प्रोसेस हम यहाँ पर कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, वो एक रिएक्शन साथ साथ कहीं और भी चल रही होगी, ठीक है, और एक रिएक्शन को हम भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो जब एंड होगा, टर्मिनेशन का समय आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो ये मिलेगी जो चैन हम लेकर आ रहे थे, एक चैन और कंप्लीटली साइड बाय साइड चल रही होगी। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, इसे बोलते हैं टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को कॉम्बिनेशन कर दिया, कॉम्बिनेशन नाम भी क्या है, टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके हमें क्या मिल जाता है, पॉलीएथेन, ठीक है, पॉलीथीन मिल जाता है, यानी कि सिंगल बॉन्ड यहाँ पर आप देख रहे हैं, पॉलीथीन मिल गया। तो पॉलीथीन मिलने के बाद में अब हमें यहाँ पर फाइनली ये जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर हमें मिल जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं टर्मिनेशन वाया कॉम्बिनेशन, और इसे कंप्लीट को बोलते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं आई है
तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख ले, और अगर फिर भी कुछ चीज़ें रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, एक तो हमने देख लिया ये वाला स्टेप। एक स्टेप और होता है इसमें, ठीक है, किसमें, टर्मिनेशन वाया रिडक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है इसमें, ठीक है, प्रोपगेशन बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर जो है हम दूसरी एक रिएक्शन और करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 H है, ठीक है, अगर मैं एक H को यहाँ से यहाँ पर जोड़ दूं और जोड़ने के बाद में इस H को मैं यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो ये H किसकी फॉर्म में निकलेगा, प्लस की फॉर्म में निकलेगा, और यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा, एक माइनस छोड़ कर जाएगा। ठीक है, ऐसा ही होगा। और ये जो H है या इसकी फॉर्म में निकल गया, तो यहाँ पर जब माइनस बनेगा तो यहाँ से माइनस गया, इसके पास फ्री रेडिकल पहले से ही था, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस जैसे ही बॉन्ड बना तो ये रिएक्शन यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और कंप्लीट होते ही हमें क्या मिल गया, एथीन। एक तो एथीन मिल गई। फिर ये जो H+ बना था ये किसके ऊपर अटैक करेगा, जो दूसरी रिएक्शन हमारी बची थी, जो दूसरा चैन बची थी उसके ऊपर ये अटैक करेगा। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, और जब ये इसके साथ मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। ठीक है, C6H5 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एक हमें क्या मिलता है, रिडॉक्स अभिक्रिया में क्या मिलेगा, एक एथेन मिलेगा, एक एल्केन मिलेगा और एक एल्कीन मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 तरह का टर्मिनेशन हम देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर भी कर दें। और इस जो रिएक्शन है इसके आप क्या कर लेना, नोट्स बना लेना, ये आप लोगों को मटेरियल में काम आने वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।